नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वीर प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले एक खास विषय पर यानी कि 2022 के राशिफल पर। 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2020 और 2021 लोगों ने बहुत ही मानसिक और आर्थिक पीड़ा झेली है। लोगों के मन में भय है, तो लोग उत्सुक भी हैं कि क्या नया साल उनके जीवन को एक नई पहचान दे पाएगा, वो एक नई शुरुआत कर पाएंगे। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। साल 2022 की शुरुआत में आपके लिए ग्रहों का जो योग है वो इस प्रकार होगा। लग्नेश बुध शनि के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु भाग्य स्थान में है, सूर्य शुक्र सप्तम भाव में और मंगल केतु कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का अष्टम भाव में होना स्वास्थ्य की स्थिरता की ओर इशारा कर रहा है। अतः शुरुआती दौर में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी होगी। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो साल की शुरुआत धीमी गति से होगी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां जो है वो नियंत्रण में आ जाएंगी। आपकी नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से आने वाला जो समय वो आपके लिए पूरी तरह से पक्ष में दिख रहा है। इस साल आपके द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं समय पर लागू होने के साथ सफल भी रहेंगी। चल रहा व्यवसाय गति पकड़ेगा, जबकि नौकरी पेशा जातकों का रुका हुआ पैसा और प्रमोशन इस साल उन्हें पहली छमाही में मिल जाएगा। यहाँ तक कि बेरोजगारों के लिए भी ये साल सुखद समाचार लेकर आता दिख रहा है। इस साल आप भविष्य की योजनाओं के लिए धन कमाने में कामयाब रहेंगे, साथ ही लोगों की मदद करने में भी आप सक्षम अपने आप को समझेंगे। आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी लोगों की मदद करके, क्योंकि धन आता है जाता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि निश्चित समय और ग्रहानुकूल परिस्थिति से ही संभव है। तो निश्चिंत हो जाइए और सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में प्रयास शुरू कर दीजिए। इस साल परिवार के माहौल में अनुकूलता की ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं। परिजनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा और मांगलिक चर्चाओं के साथ अविवाहितों के लिए सुयोग्य रिश्तों की प्राप्ति घर में होगी। घर में नए और नन्हे मेहमान शामिल हो सकते हैं। जिन जातकों के प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव की स्थिति अभी तक बनी हुई थी, वे भी अब स्थिर रूप ले लेंगी और संबंधों में निकटता का आभास होगा। नए संबंधों की मधुर शुरुआत इस साल का खास आकर्षण हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को मन के मुताबिक नौकरी मिलना और उसके व्यवसाय में तरक्की होना आपके परिवार के माहौल को और भी अनुकूल बना देगा। संतान के इच्छुक लोगों की मनोकामना साल के मध्य भाग में पूर्ण होती हुई दिख रही है। रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा भावुकता आपको बीच बीच में तंग कर सकती है, अतः इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष शुभ संकेत दे रहा है और परीक्षा आदि के परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। इससे संबंधित दिया जाने वाला साक्षात्कार भी मनोबल को बढ़ाएगा। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई परीक्षा या साक्षात्कार देने जाते हैं या आप वहां पर जब शामिल होते हैं तो आप डबल माइंडेड ना हो, बल्कि निश्चिंत भाव से आत्मविश्वास के साथ वहां शामिल होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक बात स्वास्थ्य की है तो स्वास्थ्य की तरफ से शुरुआती कुछ दिनों में को छोड़ करके बाकी आपको पूरा साल भर स्वास्थ्य आपको तंग नहीं करेगा। फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि मौसम जनित बीमारियों से यानी कि मौसम के अनुकूल जो हल्की फुल्की बीमारियां हैं वो आपको तंग कर सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। आप अपने आलस्य को त्यागें और अपने दैनिक जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की आपको जरूरत है। योगा और ध्यान को आप अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये एक सामान्य फल था, मैंने बार बार कहा है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starshealth.com। नमस्कार।